नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद फोकस सर क्लासेस के अंदर। मैं ईश्वर से, अल्लाह से, वाहेगुरु से ये आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों के अंदर। दोस्तों, कृपया आप अपने घरों में रहें क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, बहुत ही डेंजरस बीमारी है कोरोना वायरस। ठीक है दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और घर पे बैठकर ही पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की अभिक्रिया अपन स्टार्ट करेंगे आरएक्स की धातुओं के साथ अभिक्रिया, मतलब हेलो एल्केन की धातुओं के साथ अभिक्रिया अपन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इतने दिन अपन ने नाभिक से नहीं पढ़ते था अपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अपन पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया और एक और पढ़ेंगे अपन अपचयन अभिक्रिया, फिर अपना हेलो एल्केन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आज की अभिक्रिया पढ़ेंगे हेलो एल्केन की धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर पहली अभिक्रिया होगी वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। जो भी नेम रिएक्शन होती है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको इस पार्ट का बताया था कि विलियमसन ईथर संश्लेषण इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है, जैसे SN1 SN2 इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है, वो सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट था। अब जो नेम रिएक्शन वाला पोर्शन होगा ना वो इंपॉर्टेंट ही होता है दोस्तों। क्या होता है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी बंदे के द्वारा दी गई ये रिएक्शन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, होता है क्या वुड्स अभिक्रिया में, कुछ नहीं होता है, आसानी से आप आराम से कर दोगे। मैं ऐसे आशा करूंगा आपसे और मैं आराम से आपको करवाने की कोशिश करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसके अंदर, क्या करना है, आरएक्स, क्या होता है, आरएक्स हेलो एल्केन होता है। वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और उच्चतर एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा, उच्चतर एल्केन बनाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं अभी इस बात को समझाता हूँ क्या होता है इसके अंदर कि हेलो एल्केन सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर कर किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ईथर क्या होते हैं, ईथर के बारे में अपना एक पार्ट आएगा पूरा, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। एक बार फिर से क्या बोला मैंने कि इसके अंदर शुष्क ईथर काम में लेंगे और अपन को उच्चतर एल्केन प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या करना है आपको, हेलो एल्केन लेने। ये अपना सपोज डेट मेरे पास हेलो एल्केन है CH3Cl, इसे बोलते हैं दोस्तों क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं, क्लोरोमेथेन। जानते होगे आप, इसे परिचित हो गए होगे आप तो। ये अपना हेलो एल्केन है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोरोमेथेन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ बोला मैंने, सोडियम धातु के साथ। किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। ये रही अपनी सोडियम धातु, इसके साथ इसकी अभिक्रिया करवानी है आपको। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे हो, आसानी से देख पा रहे हो, यहाँ से आप जैसे आपने सोडियम धातु ली, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ से तो NaCl क्या हो जाएगा सर, रवाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl रवाना हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने इस NaCl को यहाँ से रवाना कर दिया Na और Cl के साथ, NaCl के रूप में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये CH3 क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा, बेचारा गरीब हो जाएगा, इसके साथ कोई साथी नहीं बचेगा, इसका घर बसेगा नहीं। तो इसका घर बसाने के लिए अपन को एक आइडिया सोचना पड़ेगा ताकि NaCl भी निकल जाए और CH3 का भी घर बस जाए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का अपने दिमाग के अंदर विचार अपन को सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ एक और CH3Cl, एक और क्लोरोमेथेन ले लेता हूँ, CH3Cl। अब आसान काम हो जाएगा। तो जैसे ही आपने एक क्लोरोमेथेन लिया, आपने एक NaCl के रूप में रवाना हो जाएगा इस NaCl के रूप में। तो इसके लिए भी एक और चाहिए, तो मैं 2 ले लूँ, 2 अणु, 2 Na के, मतलब सोडियम धातु कितने ले लूँ मैं, 2, क्योंकि एक इसके साथ रवाना, एक इसके साथ रवाना, तो कितने, 2 NaCl रवाना हो गए दोस्तों। अरे कर दो, यहाँ से देखो क्या हो गया, एक Cl इस Na के साथ Cl रवाना, NaCl एक इसके साथ NaCl रवाना हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, NaCl इसके साथ रवाना हो गया। यहाँ से ये NaCl रवाना हो गया, वो कितने मोल बन गए, 2 NaCl बन गया अपने पास। कितने NaCl दोस्तों, 2 NaCl अपन को प्राप्त हो गया। ठीक है, कितने NaCl आपको प्राप्त हो गए, 2 NaCl। अब जब ये CH3 बच गया, एक CH3 ये बच गया, ये दोनों यहाँ पर बंद, एक इसका ये बंद इसका, मतलब क्या बना लेंगे, ये बंद बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, CH3, इसे आप बोलते हो दोस्तों एथेन। क्या बोलते हो, एथेन। ये अपना 2 NaCl, क्योंकि Na ये रहा, मतलब दोनों 2 Na की मोलिक्यूल ये रहे, 2 Na ये रहे, 2 Cl ये रहे, 2 Cl ये रहे, बैलेंस है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपने क्या लिया, CH3Cl एक ये रहा, एक CH3Cl।
क्लोरोमेथेन लिए। जब आपने क्या सोचा कि मैं एक लेता हूँ तो NaCl बाहर निकलता, लेकिन इसका घर नहीं बसता। किसका? इस CH3 का घर नहीं बसता। इसका घर बसाने के लिए मैंने क्या किया, एक और CH3Cl ले लिया। तो क्या हुआ, जैसे 2NaCl बाहर गया, यहाँ से 2NaCl रवाना हो गया, तो यहाँ पर ये मेरे पास ये बच गया एक CH3 ये और ये CH3 ये इसको बोलेगा कि मेरे साथ बस जा तू, मेरे साथ रहने दे, मेरा घर बसा दे तू। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा और इसका घर बसा देगा। तो होता क्या है, मैंने आपको वुड्स अभिक्रिया के अंदर ये तो बात बोली है दोस्तों कि जब आरक्स, जब हेलो एल्केन किसके साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ध्यान रखना दोस्तों, शुष्क ईथर काम में लेना है आपको, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगी अपने पास, उच्चतर एल्केन। मतलब आपने एक मेथेन वाला लिया तो आपको क्या प्राप्त होगी दोस्तों, एथेन प्राप्त हो गई। एथेन प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही, उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला वो उसके मैं लैंग्वेज लिखता हूँ, फिर आगे अपन बात करते हैं। और दोस्तों ये रही लैंग्वेज आपके सामने, क्या बोला मैंने, हेलो एल्केन सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर उच्चतर एल्केन बनाते हैं, इसे ही वुड्स अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उच्चतर एल्केन बनाते हैं। यहाँ पर एक कार्बन की थी, मतलब क्लोरो मेथेन थी, तो क्या प्राप्त हो गई अपन को, एथेन प्राप्त होगी। एक के लिए तो अपन को डबल प्राप्त हो गई, मतलब उच्चतर बनते हैं एल्केन। ठीक है, होता ही है इसके अंदर उच्चतर एल्केन बनते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। इसे ही वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है दोस्तों, हंसते हंसते कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से NaCl निकालना है, लेकिन 2 मोल लेना है, क्योंकि इसका घर नहीं बस रहा था। इसका घर बसाने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक और CH3 ले लिया और इसका घर बस गया दोस्तों। आई बात समझ में दोस्तों, तो क्या बनेगी अपने पास, एथेन बन गया, NaCl बाहर निकलेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक और एग्जांपल कराऊंगा इसका आपको। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, फिर इसको अपन क्लोज करेंगे, उसके बाद दूसरी अभिक्रिया लेंगे। सपोज डेट मेरे पास एग्जांपल है ये CH3 CH2 और I, एथिल या एथेन आयोडाइड। ठीक है दोस्तों, एक और यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मैं इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूँ किससे, सोडियम धातु के साथ। देखना किसके साथ कर रहा हूँ, सोडियम धातु के साथ ये आयोडोएथेन है दोस्तों। ठीक है, सॉरी आयोडोएथेन। ठीक है, तो इसके साथ मैं अभिक्रिया करवा रहा हूँ। इसकी तो क्या होगा, जैसे मैं इसको अभिक्रिया करवाता हूँ तो होगा क्या, एक Na सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा बाहर, लेकिन ये अकेला बच जाएगा, ये गरीब रह जाएगा, इसका घर बचेगा नहीं। तो इसका घर बसाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर एक और CH3 CH2I लेता हूँ, आयोडोएथेन लेता हूँ। तो होगा क्या, इसके साथ ये अभिक्रिया करेगा, तो इसको मैं 2 मोल लेता हूँ काम में। तो होगा क्या, कुछ होगा इस प्रकार से कि यहाँ से ये Na सोडियम आयोडाइड यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, रवाना हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और उत्तर क्या लेना है आपको, शुष्क ईथर लेना है। ये ध्यान रहे बात आपके दिमाग के अंदर दोस्तों, क्या उत्तर काम में लेना है आपको, शुष्क ईथर आपको काम में लेना है। ठीक है, शुष्क ईथर आपको काम में लेना है कुछ इस प्रकार से। क्या ले लिया दोस्तों आपने काम में, शुष्क ईथर आपने काम में ले लिया। तो होगा क्या, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, वही होगा उच्चतर एल्केन बनेंगी दोस्तों। यहाँ पर क्या बनेंगी, उच्चतर एल्केन बनेंगी। वो कैसे बनेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्या रवाना हो जाएंगे, 2Na यहाँ से क्या हो जाएंगे, रवाना हो जाएंगे। या अपने 2Na सोडियम आयोडाइड क्या हो गए, रवाना हो गए। तो बचा क्या, ये बचा अपने CH3 CH2, एक CH3 CH2 ये बच गया। तो इसका ये घर बसा देगा मिलकर। तो क्या बचा अपने पास, CH3 CH2 पहले ऊपर वाला उतार लो, फिर CH2 इसको इससे कनेक्ट करवा दो, यहाँ से इसको कनेक्ट करा दो कुछ ऐसे। तो क्या बच गया, CH3 और ये CH3 CH2 CH2 CH3। पहले इसको लिख देना, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3 CH2, फिर इसके नीचे वाला यहाँ से इसको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ से मैंने जोड़ दिया।
1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हो? ब्यूटेन। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। 4 के लिए क्या लिखते हो आप? ब्यूटेन। आपने क्या लिया था? आयोडोएथेन लिया था। आयोडोएथेन लिया था और क्या मिल गया आपको? ब्यूटेन बन गया। मतलब 2 वाले लिए थे तो कितने प्राप्त हो गए आपको? एथेन मतलब 2, 2 के 2 से कितने बन गए अपन को? 4 प्राप्त हो गए, डबल प्राप्त हो गए। इसी को दोस्तों वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। प्रीवियस जो मैंने बात बताई और ये बात बताई है एग्जाम्पल, दोनों आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कुछ भी नहीं करना है आपको। हेलो एल्केन लेना है, उसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवानी है और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बट आपको 2 मोल काम में लेना है ताकि दोनों के घर बच जाए, ठीक है दोस्तों। ये अपनी वुड्स अभिक्रिया कंप्लीट है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों दूसरी अभिक्रिया है मेरे पास लिथियम से अभिक्रिया, किसकी? आरक्स की। हेलो एल्केन की आपको अभिक्रिया करवानी है लिथियम के साथ, ठीक है। तो होगा क्या, जब आप हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ? लिथियम धातु के साथ करवाओगे, ईथर की उपस्थिति में करवाओगे, ईथर की उपस्थिति में करवानी रहेगी आपको, तो आपको एल्किन लिथियम प्राप्त होंगे, ठीक है दोस्तों। क्या करना है आपको? आरक्स लेना है, आरक्स लेना है, उसकी अभिक्रिया आपको लिथियम धातु के साथ करवानी है, ईथर की उपस्थिति में करवानी है, तो आपको क्या प्राप्त होंगे? एल्किन लिथियम प्राप्त होंगे, ठीक है। होगा क्या, देखो कैसे होगा। मेरे पास सपोज डेट ये है CH3, आराम से एकदम इजी अभिक्रिया, CH3 CH2 Br, ठीक है। तो किसके साथ करवानी है? लिथियम धातु के साथ। 2 मोल लेने हैं आपको और किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में आपको अभिक्रिया करवानी है। तो होगा क्या? होगा कुछ नहीं, यहाँ से LiBr बाहर निकल जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड गया बाहर। कितने मोल लिए थे आपने लिथियम के? 1 तो गया, बचा कितना? 1 बच गया, तो 1 इसके साथ चिपक जाएगा दोस्तों, CH3 CH2 Li। इसे ही दोस्तों एल्किन लिथियम बोला जाता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? एल्किन लिथियम बोला जाता है। क्या किया? आरक्स लिया, उसकी अभिक्रिया आपको लिथियम से करवाई, किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में क्या प्राप्त हो गया आपको? एल्किन लिथियम प्राप्त हो गया, ठीक है। ये अपनी एकदम आसान सी अभिक्रिया, आप हंसते हंसते उसको कर दोगे दोस्तों, एकदम आसान शब्दों के अंदर। कुछ नहीं करना, आरक्स लेना, हेलो एल्किन लिथियम से करवानी अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में, लेकिन 2 मोल काम में लेने, क्योंकि LiBr आपको बाहर निकालना रहेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको CH3 CH2, इसको क्या बोलते हो आप? एथिल बोलते हो। क्या बोलते हो? एथिल बोलते हो। और ये Li इसके साथ जुड़ा हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लिथियम, एथिल लिथियम। इसको दोस्तों कार्ब धात्विक यौगिक भी बोलते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक। और इससे दोस्तों सुपर गिरन्यार अभिकर्मक, क्या? सुपर गिरन्यार अभिकर्मक भी कहा जाता है। इसे दोस्तों सुपर गिरन्यार अभिकर्मक भी कहा जाता है। अब आप नोट कर सकते हो गिरन्यार अभिकर्मक क्या होते हैं, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। और इसे दोस्तों सुपर गिरन्यार अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है। जब आप आरक्स की अभिक्रिया किसके साथ? लिथियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाते हो, तो आपको एल्किन लिथियम प्राप्त होते हैं। ये प्राप्त हो गया अपन को एथिल लिथियम। इसे दोस्तों कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं। और इसे एक और बात, सुपर गिरन्यार अभिकर्मक, ध्यान रखना, इसे सुपर गिरन्यार अभिकर्मक भी बोलते हैं। कई बार आता है सुपर गिरन्यार अभिकर्मक किसे कहते हैं, कि सुपर गिरन्यार अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? एथिल लिथियम को क्या बोलते हैं? सुपर गिरन्यार अभिकर्मक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको दोस्तों। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा, आगे अपन और अभिक्रिया पढ़ेंगे इसके अंदर, धातुओं की अभिक्रियाएं, ठीक है दोस्तों। फटाफट से नोट कर लीजिए, आरक्स की धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, ठीक है। लिथियम के साथ पढ़ लिया अपन ने, वुड्स अभिक्रिया पढ़ ली, 2 तो पढ़ ली, और अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। कृपया करके आप जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों।
थर्ड अभिक्रिया है मेरे पास गिरन्यार अभिकर्मक का निर्माण। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ भी काम आएगी और आगे भी काम आएगा। ठीक है, किस प्रकार से अपन गिरन्यार अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। आपको क्या लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है। क्या लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है और उसकी अभिक्रिया आपको मैग्नीशियम धातु के साथ करवा देनी है। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ध्यान रहे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या करना है आपको, एल्किल हैलाइड लेना है, उसकी अभिक्रिया आपको मैग्नीशियम से करवानी है। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यह ध्यान रहे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपको अभिक्रिया करवानी है, तो आपको गिरन्यार अभिकर्मक प्राप्त होता है दोस्तों। तो आपको एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, यह प्राप्त होता है, जिसे आप गिरन्यार अभिकर्मक बोलते हैं। क्या होगा, ये अपना R बीच में जुड़ जाएगा Mg और इधर लास्ट में आ जाएगा X। इसे ही दोस्तों गिरन्यार अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिरन्यार अभिकर्मक। एक बार फिर से आपको क्या करना है, एल्किल हैलाइड लेना है। ये रहा अपना एल्किल हैलाइड, उसकी अभिक्रिया आपको मैग्नीशियम धातु के साथ करवानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आपको क्या प्राप्त होगा, गिरन्यार अभिकर्मक। कुछ कैसे, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, मैग्नीशियम धातु बीच में जाकर चिपक जाएगी, बस ये ध्यान रखना है। और अपन एग्जाम्पल करेंगे, इसे क्या बोलते हैं, एल्किल। ये रहा अपना एल्किल समूह है, ये रहा अपनी मैग्नीशियम, ये रहा अपना X, जिसे आप हैलाइड बोलते हो। ठीक है दोस्तों, ये साधारण सूत्र है गिरन्यार अभिकर्मक का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, CH3 Cl। ठीक है, CH3 Cl ले लिया मैंने, उसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी Mg से। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। होगा क्या, ये अपना CH3, बीच में क्या लेना आपको, Mg। ठीक है, और लास्ट में अपना ये एल्किल हैलाइड। ठीक है दोस्तों, ये अपना गिरन्यार अभिकर्मक। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। आपको क्या लेना है, शुष्क ईथर लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है। तो जैसे आप एल्किल हैलाइड लेते हो तो क्या लेना है, एल्किल हैलाइड को इस तरफ साइड में, एल्किल समूह को इधर, हैलोजन समूह को इधर और मैग्नीशियम धातु को बीच में शिफ्ट कर देना है आपको। ठीक है, यही होता है अपना गिरन्यार अभिकर्मक। एक और एग्जाम्पल देखो, CH3I, उसकी अभिक्रिया आपने करवा दी मैग्नीशियम धातु से। किसकी उपस्थिति में, आई होप आप कर लोगे। अब इसका एग्जाम्पल जो इतने बता दिए मैंने, शुष्क ईथर लेना है आपको, तो क्या लेना है, इधर क्या लेना है, CH3 मैग्नीशियम धातु को बीच में भेज देना है, बीच में इसको रवाना कर देना है, और ये यही अपना गिरन्यार अभिकर्मक होता है। यही क्या होता है, अपना गिरन्यार अभिकर्मक। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आएगी। कुछ नहीं करना, आपको एल्किल हैलाइड लेना है, उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, मैग्नीशियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवानी है। तो क्या करना है आपको, ये ना Mg को केवल इसके बीच में जाकर बैठा देना है। क्या करना है, मैग्नीशियम धातु को इसके बीच में जाकर बैठा देना। तो क्या प्राप्त होगा आपको, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है या प्राप्त होता है, जिसे ही आप गिरन्यार अभिकर्मक बोलते हो। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप इनको। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको सिखाऊंगा, उससे पहले ये समझ लीजिए क्या कर लेना है आपको, एल्किल हैलाइड लेना है, बस आपको मैग्नीशियम को इनके बीच में फंसा देना है। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अपना गिरन्यार अभिकर्मक प्राप्त हो जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर क्या होगा, सपोज डेट ये अपना गिरन्यार अभिकर्मक है, Mg है ही है अपना गिरन्यार अभिकर्मक, सपोज क्या है ही है, तो गिरन्यार अभिकर्मक है। तो इस पर ये ध्यान रखना आप ये बात, इसके ऊपर क्या होता है, पार्श्व नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस पर पार्श्व पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस पर पार्श्व नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों, आगे भी ध्यान रखनी दोस्तों, आगे भी ये काम आएंगी बातें कि किस पर क्या चार्ज होता है। ये बात आप मैं आगे भी काम में लूँगा दोस्तों,
और अभिक्रिया करवाऊंगा इससे, तो आपको ये बात यहीं पर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, क्या ध्यान रखना है कि जब आप RMgX लो गिरनार अभिकर्मक रहो तो इसके अंदर आपको ये दर्शाना जरूर रहेगा कि किस पर कौन सा आवेश है। तो X पर कौन सा, मतलब हेलोजन समूह पर कौन सा रहेगा माइनस, मैग्नीशियम धातु पर प्लस, और R पर एल्किल समूह पर कौन सा रहेगा माइनस। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात है, गिरनार अभिकर्मक की सभी अभिक्रियाओं में बंध हमेशा R और मैग्नीशियम के मध्य का टूटेगा, मैग्नीशियम के मध्य का टूटेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। गिरनार अभिकर्मक की सभी जो अभिक्रिया होंगी इसके अंदर जो होगा बंध हमेशा जो R आपने लिया है Mg और X, मतलब बंध हमेशा यहाँ से टूटेगा, यहाँ से, ठीक है, ना कि Mgx के मध्य से। ठीक है, ठीक है, बंध हमेशा ये यहाँ से टूटेगा, बस ये बात आपको ध्यान रखनी रहेगी दोस्तों। ठीक है, किस पर क्या चार्ज रहेगा, बस ये आपको ये बात इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना रहेगा, आगे भी काम आएगी दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से इस पर क्या होगा, R पर, मतलब सपोज डेट आपने ये ले लिया CH3 Mg और Cl, इस पर क्या आएगा, पार्श्व नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। सपोज डेट इसके मध्य का आपको बंध तोड़ना रहे तो किसके मध्य का तोड़ोगे, CH3 MgCl, तो बंध यहाँ से टूटेगा, ध्यान रखना, ये अपना R, ये अपनी Mg मैग्नीशियम धातु और ये एल्किल हैलाइड X। ठीक है, बंध यहाँ से टूटेगा, बस ये आपको बात ध्यान रखनी रहेगी, बस इतनी सी बात। ये बात ध्यान रखना कि किस पर कौन सा आवेश रहता है और बंध कहाँ से टूटेगा, बस ये बात छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। क्या है, गिरनार अभिकर्मक का आपको निर्माण करना है तो आपको क्या लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है और उसकी अभिक्रिया आपको मैग्नीशियम धातु से करवानी है। किसकी उपस्थिति में करवानी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवानी है, तो आपको एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होगा, जिसे ही आप क्या बोलोगे, गिरनार अभिकर्मक बोलोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे भी, बस ये आप ये ध्यान रखना कि किस पर कौन सा आवेश रहता है और बंध कहाँ से टूटेगा। बंध हमेशा CH3 Mg के मध्य का टूटेगा, मतलब R और Mg के मध्य का टूटेगा, ना कि Mg और Cl के मध्य का टूटेगा, ये बात ध्यान रखना, आगे काम आएगी ये बातें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका दोस्तों। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या लेना है, RX लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है, उसकी अभिक्रिया आपको शुष्क ईथर से करवानी है, जो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवानी है, किससे, मैग्नीशियम धातु से, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। कैसे, ये रहा अपना R क्या है, एल्किल, इसे क्या बोलते हो आप, एल्किल बोलते हो R को, ये रही अपनी मैग्नीशियम, ये रही अपनी मैग्नीशियम और ये अपना हैलाइड। ठीक है, इसी प्रकार से ये रहा अपना मेथिल, ये रही अपनी मैग्नीशियम और ये अपना क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको बोलते हैं क्लोराइड। बस कुछ नहीं करना है, जैसे आपने ये लिया है तो बस Mg धातु को बीच में चिपका देना है, आपको बीच में इसको फिट कर देना है, और ये बात स्टार मार करके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बस ये जो मैंने नीचे बॉक्स लिखा है ना, ये बात है आपको किसके ऊपर कौन सा आवेश होता है और क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे आशा करता हूँ आपको ये बात, आज की बातें जो मैंने पढ़ाई है आपको समझ में आई होगी, आपके काम की होगी। ठीक है, आपको बहुत काम आएगी आगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है रोज़ाना अपन डालते रहते हैं, जो आपको रोज़ाना मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और इनके जो नोट्स है, एक और बात और, इनके जो नोट्स है मैं PDF के द्वारा आपको
उपलब्ध करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका कोई चार्ज नहीं है। नोट्स मैं आपको फ्री उपलब्ध करवा रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखी है, वहाँ से आप इनको डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे।